जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज, अर्थात कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो कि हमारे 3 नियम थे, जिनमें से किन्हीं 2 नियम का यूज करके आज हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, एक इमेज बनाएंगे। तो देखते हैं, जो हमारा लेंस होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस तथा कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हमारा 6 केस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब हमारा वस्तु अनंत पर हो, ये केस नंबर फर्स्ट है कि जब वस्तु हमारा अनंत पर हो तो उस स्थिति में जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसे प्राप्त होगा तथा उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे, इसको देखते हैं। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो हमारा साइड होते हैं दोनों वो पतले होते हैं, अर्थात थिन होते हैं, और मिडिल में थिक होता है। ये 2 स्फेरिकल मिरर से मिलकर बने होते हैं तथा इसके बीच में कोई कांचाव दरो या मतलब कोई पारदर्शी पदार्थ भर दिया जाता है। अब क्या होता है, इसके सेंटर से एक लाइट रेज पास कराते हैं, जहां से ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी होता है। यहाँ पे होता है हमारा प्रथम फोकस एफ डैश, और यहाँ पर होता है 2f डैश, जिसको हम कहते हैं प्रथम वक्रता केंद्र। इस साइड होता है f हमारा और रहता है 2f। ये द्वितीय फोकस है और द्वितीय वक्रता केंद्र है। जब कोई वस्तु हमारा अनंत पर हो, मान लीजिए यहाँ कोई इनफाइनाइट है और यहाँ कोई हमारा वस्तु रखा गया है जो कि o डैश है। अब यहाँ से हम 2 लाइट रेज पास कराएंगे, जो कि या तो हम ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कराएंगे, या प्रथम फोकस से पास कराएंगे, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे। 3 वे से हम लाइट रेज पास करा सकते हैं। तो पहला हम पास करा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर सी से। ऑप्टिकल सेंटर सी से पास करने वाली लाइट रेज बिना विस्थापित हुए, बिना विचलन हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी लाइट रेज हम प्रथम फोकस से पास करा रहे हैं, जो कि अपवर्तन के पश्चात जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। अब यहाँ 2 लाइट रेज जो जा रही हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है जो कि आई डैश आई है, जो कि ओ डैश का इमेज है आई डैश। इस प्रकार जब वस्तु हमारा अनंत पर होगा तो ऐसे इमेज प्राप्त होगा, जो कि 2 लाइट रेज पास कराएंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। अब देखते हैं जो हमारा इमेज बना है उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, क्या क्या लक्षण है। जो हमारा प्रथम लक्षण है कि जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो हमारा उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है, अर्थात ओ डैश का इमेज हमारा आई डैश प्राप्त हो रहा है, उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, हमारा जो ओ डैश वस्तु बहुत बड़ी है, लेकिन जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है, अर्थात छोटा इमेज प्राप्त हो रहा है। तीसरा कैरेक्टर क्या है, जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 लाइट रेज जो जा रही हैं वो एक दूसरे के वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये हमारा द्वितीय फोकस एफ पर प्राप्त हो रहा है। द्वितीय फोकस एफ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये था हमारा, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके द्वारा इमेज का जो बन रहा है वो किस तरह से प्राप्त होगा तथा उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे। तो हमारा 4 कैरेक्टर है। जो वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो इमेज होगा उसके कैरेक्टर। अब देखते हैं जब हमारा वस्तु अनंत और 2f अर्थात प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो इमेज कैसे प्राप्त होगा तथा उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे।
अनंत और 2f डैश के बीच में हो। फिर हम एक वही लेंस बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यह हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी होगा। ये हमारा प्रथम फोकस है, ये प्रथम वक्रता केंद्र है। ये द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय वक्रता केंद्र है। अब कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ इनफाइनाइट है, इसके 2f और इनफाइनाइट के बीच में रखी गई है। ये हमारा कोई वस्तु रखा गया है जो कि O डैश है। अब इससे दो लाइट रेज पास कराएंगे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज पास कराएंगे तथा दूसरा ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कराएंगे। तो O से हमारा एक लाइट रेज निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अपवर्तन के पश्चात हमारा जो द्वितीय फोकस है उससे होकर जाएगा और दूसरा लाइट रेज हम ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कराएंगे, जो कि हमारा बिना विस्थापित हुए, बिना विचलन हुए सीधे निकल जाएगा। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहीं पे हमारा इमेज बनेगा, जो कि हमारा आई डैश। ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, आई फॉर इमेज होता है। ओ डैश का जो इमेज बन रहा है वो हमारा आई डैश प्राप्त हो रहा है और ओ का जो इमेज है हमारा आई प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पे जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो भी हमारा उल्टा प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है, वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है, वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है और वस्तु से छोटा इमेज प्राप्त हो रहा है। जो हमारा वस्तु है उससे छोटा इमेज प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो द्वितीय फोकस तथा द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हो रहा है, F और 2f के बीच में। तो ये था जब हमारा वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो तो उस तरह इमेज जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। अब देखते हैं जब हमारा वस्तु 2f पर हो तो क्या इमेज होगा तथा उसके द्वारा क्या क्या कैरेक्टर प्राप्त होंगे वो देखते हैं। जब हमारा वस्तु 2f डैश पर हो, ये हमारा केस नंबर 3 है, देखते हैं। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर सी, प्रथम फोकस f डैश, द्वितीय फोकस 2f डैश, द्वितीय प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस f, द्वितीय वक्रता केंद्र 2f। अब जब हमारा वस्तु 2f पर हो तो उसके द्वारा इमेज कैसे प्राप्त होगा। ये हमारा O डैश है, इससे भी हम लाइट रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे, जो कि अपवर्तन के पश्चात हमारा द्वितीय फोकस F से होकर जाएगा और दूसरी लाइट रेज हम ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कराएंगे। अब जहाँ पे लाइट रेज हमारा काट रही है वहीं पे हमारा इमेज प्राप्त होगा। ये हमारा इमेज प्राप्त हुआ जो कि O डैश का इमेज हमारा आई डैश और O का इमेज आई प्राप्त हुआ। इस तरह हमारा जब वस्तु हमारा 2f पर होगा उसके द्वारा जो इमेज प्राप्त होगा वो हमारा इस प्रकार से प्राप्त होगा, उल्टा इमेज प्राप्त होगा। तो इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। जो वस्तु हमारा प्राप्त हो रहा है वो हमारा उल्टा प्राप्त हो रहा है, उल्टा है, वास्तविक है, अर्थात ये रियल इमेज है। और थर्ड क्या है, जो वस्तु हमारा है अगर इसकी हाइट 5 मीटर है तो जो इमेज प्राप्त होगा वो भी 5 मीटर प्राप्त होगा, क्योंकि 2f पे जब हमारा वस्तु होगा तो इसके द्वारा इमेज जो प्राप्त होगा वो वस्तु के बराबर ही प्राप्त होगा। तो इमेज जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा
बराबर है वस्तु के। पोजीशन जो है हमारा यहाँ क्या है, प्रथम वक्रता केंद्र पर रख रहा है, जो लेकिन इमेज प्राप्त हो रहा है वो द्वितीय वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो रहा है। द्वितीय वक्रता केंद्र, जिसको हम कहते हैं 2f। अब देखते हैं जब हमारा वस्तु 2f तथा f के बीच में होगा तो उसका इमेज कैसे प्राप्त होगा तथा उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे। जब वस्तु हमारा 2f' और f' के बीच में हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर सी होगा, प्रथम फोकस हो गया f', प्रथम वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र, ये द्वितीय फोकस द्वितीय वक्रता केंद्र। अब हमारा कह रहा है जो वस्तु है वो 2f और f के बीच में होगा। यहाँ हम कोई वस्तु रख दिए जो कि o डैश है। अब यहाँ से दो लाइट रेज पास करेंगे, एक हम क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा रहे हैं, जो कि अपवर्तन के पश्चात 2f है उससे पास होगा, और दूसरी लाइट रेज जो है वो हम क्या करा रहे हैं, वक्रता केंद्र से पास करा रहे हैं। अब दोनों लाइट रेज एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पे इसका इमेज प्राप्त होगा, जो कि इनफाइनाइट और आई आई ये हो जाएगा हमारा आई डैश, जो कि वक्रता द्वितीय वक्रता केंद्र तथा इनफाइनाइट के बीच में प्राप्त हो रही है। अब इसके हम कैरेक्टर देख लेते हैं, लक्षण। जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, बड़ा, और दो वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है, वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है, और उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है। पोजीशन की बात करें तो हमारा इनफाइनाइट और 2f के बीच में प्राप्त हो रहा है, इनफाइनाइट और 2f के बीच। ये हमारा 4 केस हो गया। अब देखते हैं जब हमारा कोई वस्तु फोकस पर प्रथम फोकस पर होगा तो उसका इमेज कैसे प्राप्त होगा। जब वस्तु हमारा f' पर हो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर सी है, प्रथम फोकस है f', द्वितीय फोकस द्वितीय प्रथम वक्रता केंद्र, यहाँ द्वितीय फोकस हो जाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र। अब कोई कह रहा है जब वस्तु हमारा f' पर अर्थात प्रथम फोकस पर हो, यहाँ कोई वस्तु है जो कि o डैश है। अब यहाँ से हम लाइट रेज एक पास कराएंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा रहे हैं। अपवर्तन के पश्चात जो है हमारा द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा जो है हम ऑप्टिकल सेंटर सी से पास करा रहे हैं। देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कहीं अनंत पर काटेंगे, अर्थात इसके द्वारा जो इमेज प्राप्त होगा वो हमारा इनफाइनाइट इमेज प्राप्त होगा, दूरी पर इनफाइनाइट दूरी पर इमेज कोई प्राप्त होगा। इसका हम कैरेक्टर देख लेते हैं। इसका जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो हमारा बहुत बड़ा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा है, और वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है, अनंत पर कहीं वास्तव में काटेंगे।
वास्तविक इमेज प्राप्त हो रहा है और उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है। उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है। और अगर पोजीशन की बात करें तो इनफाइनाइट पर प्राप्त हो रहा है। ये हमारा इनफाइनाइट का सिंबल होता है, इनफाइनाइट पर प्राप्त हो रहा है। तो ये थे इसके कैरेक्टर और ये इमेज था जब हमारा कोई वस्तु एफ डैश पर हो अर्थात प्रथम फोकस पर हो तो इमेज जो प्राप्त होगा इस प्रकार से प्राप्त होगा और ये इसके कैरेक्टर होंगे। अब देखते हैं जब कोई वस्तु हमारा प्रथम फोकस एफ डैश तथा ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच में होगा तो वो कैसे, उसका क्या क्या कैरेक्टर होंगे। जब वस्तु हमारा प्रथम फोकस तथा और सी के बीच में हो, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर सी है। ये हमारा प्रथम फोकस है, प्रथम वक्रता केंद्र है। यहाँ पर कोई वस्तु है जो कि ओ डैश है, 2F है। अब क्या होगा, यहाँ से हम कोई लाइट रेज पास कराएंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अपवर्तन के पश्चात हमारा द्वितीय फोकस से होकर जाएगा और दूसरी लाइट रेज जो है वो हम ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कराएंगे। ऑप्टिकल सेंटर सी से पास कराएंगे। अब देख रहे हैं कि जो लाइट रेज जा रही है वो पीछे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी क्योंकि वो डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ कहीं जाके काटेंगे तो यहाँ पर कहीं काट रही है, लेकिन ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, ये वास्तव में काट नहीं रही है, जो कि आई डैश होगा, ओ डैश का इमेज। अब इसके कैरेक्टर देखते हैं क्या क्या होगा। पहला कैरेक्टर जो है, जो हमारा इमेज प्राप्त हो रहा है वो सीधा इमेज प्राप्त हो रहा है, सीधा इमेज प्राप्त हो रहा है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, हमारा बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा है वास्तव। और यहाँ हमारा जो आभासी इमेज प्राप्त हो रहा है, वास्तव में नहीं काट रही, काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा आभासी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल। पोजीशन की बात करें तो हमारा जो प्रथम फोकस तथा प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हो रही है, 2F डैश और F डैश के बीच में। तो ये थे 6 कैरेक्टर जब वस्तु हमारा अनंत पर हो और जब वस्तु हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी तथा F के बीच में हो। ये हम अनंत से वस्तु को पास कराते ला रहे हैं, तो उसके द्वारा जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो देख रहे हैं। ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, अर्थात उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें 6 केस थे। तो आई होप आपको 6 केस अच्छे से समझ में आ गए। इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर सी के पास लाते जा रहे हैं तो हमारा जो इमेज है वो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आ रही है जब हम 2F पे वस्तु को ला रहे हैं, जो इमेज जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा 2F अर्थात प्रथम वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखी है उसका इमेज द्वितीय वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में जो हमारा वस्तु और इमेज की साइज हो रही है वो इक्वल हो जा रही है, अर्थात जब हमारा कोई 2F डैश पर वस्तु होगा तो इसका इमेज जो बनेगा वो 2F पर बनेगा और बराबर इमेज बनेगा। अब उससे पास ला रहे हैं तो हमारा इमेज बड़ा होते जा रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ रही है जब हम ऑप्टिकल सेंटर सी तथा प्रथम फोकस के बीच में लग रहे हैं तो हमारा वस्तु पीछे कहीं काटेंगे नहीं, अर्थात आगे की तरफ कहीं काटती हुई प्रतीत होंगी और हमारा जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा और वर्चुअल आभासी इमेज बनेगा। तो ये थे हमारे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस द्वारा इमेज का बनना। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।